कल वाल्मीकि जयंती के अवसर पर डीएससी समाज एक बड़ा कार्यक्रम जींद में करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है वो जानने का प्रयास करेंगे। हम हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष आज़ाद सिंह हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां इस कार्यक्रम की चल रही है। साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल जींद में कैसी तैयारियां चल रही हैं आज़ाद जी? बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है जींद में और पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। एक पर्व की तरह इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का जो भव्य स्वागत वहाँ होगा, लाखों लोग वहाँ पहुँचकर जींद की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हमारे नेता कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी और विधायक कपूर वाल्मीकि जी, हमारे चेयरमैन साहब श्री कृष्ण जी वहाँ पहुंचकर बहुत बड़े पैमाने पर हमारी जो जितनी भी लीडरशिप है, नेतृत्व है जितना भी, वो सब एक मंच पर इकट्ठा होकर डीएससी समाज का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत भारी तादाद में बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से स्वागत करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। जी, जिस तरह से अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण हुआ है, डीएससी समाज को अलग से उसका लाभ मिला है, डीएससी समाज उसकी खुशियां भी मना रहा है, मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहा है। आपको क्या लगता है, वहीं दूसरा जो अनुसूचित जाति का जो दूसरा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये लंबी मांग थी डीएससी समाज की? ये बहुत लंबी मांग थी डीएससी समाज की। पूर्व में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने ए और बी किया था इसमें आरक्षण में। उसका लाभ एक वर्ग को, ए वर्ग को मिलना शुरू हुआ था। कुछ जातियां जब आरक्षण था तो कुछ जातियां इसी में शेड्यूल्ड कास्ट में पीछे रह गई थी, पिछड़ गई थी, और कुछ विशेष जातियां जो ना अपने नौकरियों में, शिक्षा में बहुत आगे चली गई थी। जानी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ जिन जातियों को मिला है उसमें संपूर्ण विभाजन होना चाहिए। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भजनलाल जी के समय में ये ए और बी हुआ था, लेकिन 2005 में जब हुड्डा जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, तो उसके बाद ये फिर ठंडे बस्ते में चला गया, इसको रद्द कर दिया गया और फिर ये कोर्ट में चला गया। पिछले 18 साल से ये मामला लंबित था। हमारे नेताओं ने, आदरणीय कृष्ण बेदी जी ने, श्री बिशंबर जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने और बहुत बड़े सामाजिक नेताओं ने, सब ने, पूरे प्रदेश के डीएससी समाज के लोगों ने मिलके एक संयुक्त लड़ाई इसकी अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से लड़ी है। हर तरीके से, हर चौक पे, चौराहे पे जाकर जो भी प्रयास इन लोगों से हुआ है, इन्होंने इस चीज़ को लागू कराने के लिए वो सकारात्मक प्रयास किए। उसी का फल है कि आज जो है ना डीएससी लागू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को संभाला है, दूसरे वर्ग को संभाला है जो पिछड़ गया था बुरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग को इस तरीके से संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा में आरक्षण दिया था, थोड़ी एक उम्मीद वहाँ से जगी थी। उसके बाद फिर अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने अब नौकरियों में भी दे दिया। अब पूरी तरह से इस समाज का विकास होने की संभावनाएं खुल गई हैं, आधार बन गया है। जी, जींद का एकलव्य स्टेडियम है और वहाँ पर ऐसे कितने लोग पहुँचेंगे? और साथ ही आप, क्योंकि आप प्रदेश के वाइस चेयरमैन हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन आप करनाल से संबंध रखते हैं, तो करनाल से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं? पूरे हरियाणा से लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं बचेगा, कोई शहर ऐसा नहीं बचेगा जहां से डीएससी समाज के लोग जींद की धरती पर ना पहुंचे। इतना उल्लास, इतना हौसला इन लोगों में है। सब लोगों ने अपने साधन कर रखे हैं, बसें कर रखी हैं, बसों की व्यवस्था है, बहुत भारी बड़ी व्यवस्था है, जिससे लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख भी रहोगे, आपके करनाल शहर में कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, लोग मीडिया में जा रहे हैं, लोग गली मोहल्लों में जा रहे हैं। आपके रामनगर और लाइन बार क्षेत्र में, इधर शिव कॉलोनी में, मैं बता दूं, इतना उत्साह है लोगों में, इतना भारी उत्साह है। लोग डोर टू डोर जाके संपर्क कर रहे हैं लोगों में। 500-500, 2-2 हज़ार फैमिली में डोर टू डोर जाके संपर्क कर रहे हैं
वो सब लोग जाएंगे। कल मैं नीलोखेड़ी के क्षेत्र में था, डेरा बाजीगर था, गांव बोला खालसा में, वहाँ उन लोगों ने इतना बढ़िया स्वागत किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना आभार जताया है, कृष्ण बेदी जी का इतना आभार प्रकट किया है कि आप स्वयं वहाँ मौके पे होते तो आप लोगों को महसूस होता कि वास्तव में डीएससी का लाभ, कितना बड़ा लाभ इन लोगों को होने वाला। जी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, इसके बाद हरियाणा में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। वहीं आज अगर बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? आप सब इस भारत देश के लोग जो है ना, बहुत ही बधाई के पात्र हैं ना। इस दिशा में जैसे आप लोकसभा का आपने जिक्र किया, लोकसभा में भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने देश में, और ये सब लोगों के सहयोग से हुआ है। इससे हम पूरे देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को बधाई देते हैं इस बात की कि उनके नेतृत्व में देश जो निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सरकार बना के देश हित में काम कर रही है। अब आपने कहा कि हरियाणा में सरकार बनी है। हरियाणा में आप लोग देख रहे थे 2 दिन पहले, रिजल्ट के 2 दिन पहले तक लोग ये कह रहे थे आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोगों ने आस्था जताई भारतीय जनता पार्टी में और एक छत्र नेता हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को पूरे प्रदेश के लोगों ने माना है। कोई इसमें जाति नहीं, कोई इसमें पक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह का बढ़िया नेता उन लोगों ने चुना है कि प्रदेश जो है ना अलग तरह की तरक्की पर, बहुत बढ़िया तरक्की पर अग्रसर हो रहा है। इसी तरह अभी आप बता ही रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं, टीवी पे रुझान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है इसकी, देश के लोगों को भी बधाई है। और लगता है कि भाई जैसे जैसे वहाँ पर जो हमारे जो नेता काम कर रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है और साथी है उनके, वो जिस तरह उनका लोगों में मिलना जुलना, मैं स्वयं उनको 2-3 साल पहले कहीं किसी कार्यक्रम में मिला था, उनका जो स्वभाव है तो वो बहुत अच्छा लोगों में मैसेज आता है, एक संदेश जाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से शिक्षित है लोगों के बीच में जाने के लिए और पूरी तरह से एक व्यवस्था के अनुरूप वो काम करते हैं और वही व्यवस्था लोगों के लिए विकास का काम करती है, लोगों को जिताती है। ये जीत जो है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये देश के लोगों की है, महाराष्ट्र के लोगों की है, प्रदेश के लोगों की है, हरियाणा के लोगों की, सब लोगों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद सिंह जो हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, हमसे बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से जींद के एकलव्य स्टेडियम में कल डीएससी समाज जो है भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वहां पर एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार भी वहां पर व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण किया गया है डीएससी समाज उसको लेकर काफ़ी खुश है और इसके लेकर मुख्यमंत्री का वहां पर आभार जताया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की नीति और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं उससे प्रदेश की जनता में खुशी की लहर है और महाराष्ट्र की जीत पर भी इन्होंने खुशी व्यक्त की है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।